चेकिंग होगी, वेरिफिकेशन होगी। जहाँ जहाँ इन्होंने चोरी की, अगर ईवीएम्स में बेईमानी की होगी तो सिला सबको भुगतना पड़ेगा। ये बात ये याद रखें। तो आज सिर्फ अभी थोड़ी देर के लिए आया हूँ, फिर अपने गांव में जाना है, लोगों के साथ रहना है, क्योंकि अभी हमारी ज़रूरत यहाँ काम और लोगों के बीच में जाने की ज़्यादा है। हर्षदेव रुकने वाला नहीं है, ये समझ लें अच्छी तरीके से। और पहली बार ये हुआ है इतिहास में, एक शुरुआत है, अभी एक शुरुआत है कि मुल्क के लिए हमने दरवाजे खोल दिए हैं कि ईवीएम मशीन्स को दोबारा से खोला जा सकता है। राहुल गांधी जी वाली बात है कि हर चीज़ के ऊपर आप सवालिया निशान उठाएंगे, तो इसीलिए आपको जब उल्टी सीधी चीज़ों के ऊपर आप सवालिया निशान कहेंगे, क्वेश्चन मार्क करेंगे, तो यही वजह है कि आपको जैसे लोगों ने पिछली बार और उससे पिछली बार आउट राइटली रिजेक्ट किया, तो आगे भी इसी तरीके से ऐसे नेताओं को लोग रिजेक्ट कर देते हैं। चलिए, पहले शुरुआत में ही आपने बेईमानी कर दी है, कोई बात नहीं, देखते हैं, लड़ाई लंबी है। चलिए, इन बेईमानों को मैं बख्शूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। और आज यहाँ आए हैं, चेकिंग होगी, वेरिफिकेशन होगी। जहाँ जहाँ इन्होंने चोरी की, अगर ईवीएम्स में बेईमानी की होगी तो सिला सबको भुगतना पड़ेगा। ये बात ये याद रखें। हर्षदेव रुकने वाला नहीं है, ये समझ लें अच्छी तरीके से। और पहली बार ये हुआ है इतिहास में, एक शुरुआत है, अभी एक शुरुआत है कि मुल्क के लिए हमने दरवाजे खोल दिए हैं कि ईवीएम मशीन्स को दोबारा से खोला जा सकता है। और उसी जगह खुलवा रहा हूँ जहाँ पे यहाँ धांधली हुई थी, जहाँ पे ये ईवीएम्स को स्टोर किया गया था, उसी जगह पे उन मशीनों को दोबारा खोला जाएगा। ये एक इतिहास है। और आने वाले वक्त के लिए हमने दरवाजे खोल दिए हैं। जहाँ जहाँ भी गड़बड़ी होगी, वोट चोर को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। कितने पोलिंग स्टेशन हैं जिसमें? अभी तो फिलहाल 3 ही हैं जिनके हम कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि यहाँ लिखा हुआ है कि एक ईवीएम को चेक करने के लिए आपका एक रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। अब अंदर से ये मैसेज आ रहा है यहाँ पुलिस को, कहते हैं नहीं जी, किसी को नहीं जाने देंगे। और इस कानून की भी धज्जियाँ उड़ा रहे हो, आपके अंदर जाने भी नहीं दे रहे हो। यहाँ लिखा है द एप्लीकेंट कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू नॉमिनेट 1 रिप्रेजेंटेटिव फॉर ईच CNB। मतलब कि हर एक जो चेकिंग एंड वेरिफिकेशन 3 का होना है तो 3 जा सकते हैं, कहते कोई नहीं जाएगा। बड़ी जीव गुंडागर्दी की इंतहा। देखिए, 3 पोलिंग स्टेशन हैं, मादा के 2 पोलिंग स्टेशन हैं और एक खुद का पोलिंग स्टेशन है। और इसमें लगभग मैं बेसिकली अब बाढ़ की वजह से मैं इतना व्यस्त था, मेरे पास आज भी टाइम नहीं था। मैं सुबह भी 1-2 गांव में गया, तो लोगों की मतलब इतनी मुश्किलात है, तो मुझे इस बाढ़, बारिश, स्लाइडिंग में तो मुझे ज़्यादा इस की चर्चा और इसमें देखने का समय नहीं मिला। तो आज सिर्फ अभी थोड़ी देर के लिए आया हूँ, फिर अपने गांव में जाना है, लोगों के साथ रहना है, क्योंकि अभी हमारी ज़रूरत यहाँ काम और लोगों के बीच में जाने की ज़्यादा है। बलवंत जी, एक आरोप ये लग रहा है कि रूल्स कहते हैं कि रीचेकिंग में जो है, जो कैंडिडेट खुद मशीन को खोल सकता है, चेक कर सकता है, लेकिन उन्हें करने नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से आज ये जो है रीवेरिफिकेशन करवाई जा रही है, इसके ऊपर भी सवालिया निशान उठाना, तो फिर वही राहुल गांधी जी वाली बात है कि हर चीज़ के ऊपर आप सवालिया निशान उठाएंगे, तो इसीलिए आपको जब उल्टी सीधी चीज़ों के ऊपर आप सवालिया निशान कहेंगे, क्वेश्चन मार्क करेंगे, तो यही वजह है कि आपको जैसे लोगों ने पिछली बार और उससे पिछली बार आउट राइटली रिजेक्ट किया, तो आगे भी इसी तरीके से ऐसे नेताओं को लोग रिजेक्ट कर देते हैं।